नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत है। ठीक है, तो हमारी चर्चा किस पर चल रही थी? हिस्ट्री में आपका क्या हो चुका है? सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में आपके दो पार्ट थे, कौन कौन से? ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक सभ्यता, और दूसरी क्या थी आपकी? उत्तर वैदिक सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज हमारी चर्चा किस पर होगी? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और आज चर्चा करूंगा आपकी बौद्ध धर्म पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं हम प्राचीन इतिहास की एक जान है। इसके बिना प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री आपकी अधूरी है। किसके बिना? बौद्ध और जैन धर्म के बिना। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। और आपको पता होगा बौद्ध धर्म जैन धर्म से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आज हमारी चर्चा किस पर होगी? बौद्ध धर्म पर। ठीक है, बौद्ध धर्म। अब सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या? बौद्ध धर्म के संस्थापक। ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ये भी आपका हर एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपकी, महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को इनको गौतम बुद्ध अब गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है? गौतम क्यों कहा जाता है? गौतम महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध क्यों कहा जाता है? जरूरी है। और ये पूछा भी जा चुका है कि गौतम बुद्ध को गौतम, या ऐसे पूछा था जैसे महात्मा बुद्ध को गौतम भी कहा जाता है, लेकिन गौतम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो इनका गोत्र, महात्मा बुद्ध का गोत्र क्या था? गौतम। ठीक है, इस कारण इन्हें गौतम। और बुद्ध क्यों कहा जाता है? ज्ञान प्राप्त हुआ था इन्हें। ठीक है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब बुद्ध कहे गए, और जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान क्या कहलाया? आपका बोध गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है, महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम गौतम। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। तो आज हम महात्मा बुद्ध पर चर्चा चलेगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। और एक और नाम है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध क्यों कहा गया इन्हें? गोत्र इनका गौतम था, और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब इन्हें बुद्ध कहा गया, और जहां ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? बुद्ध के
पिता का नाम, पिता का नाम शुद्धोदन था। शुद्धोदन था, ठीक है। और शुद्धोदन कौन थे? शाक्यगढ़ के मुखिया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, शाक्यगढ़ के मुखिया। शुद्धोदन कहाँ के मुखिया थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे, ठीक है। अब बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, पूछा भी जा चुका है कि कपिलवस्तु वर्तमान में किस जगह है, ठीक है। तो कपिलवस्तु हमारा कहाँ पर है अभी? वर्तमान में ये नेपाल में है। कपिलवस्तु कहाँ पर है? हमारा नेपाल में। अब बुद्ध की माता का नाम क्या था? देखिए, बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। लेकिन एक क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा जा चुका है कि बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन महात्मा बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो लालन पालन किसने किया था? तो इनकी सौतेली माँ, क्या नाम था उनका? गौतमी प्रजापति, ठीक है। बुद्ध का लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। अब दूसरी बात यह कि बुद्ध का जन्म, माता का नाम माया देवी था, लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया। लेकिन क्यों? क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई थी। इस कारण इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन। शुद्धोदन कौन थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये डेट आपको इम्पोर्टेंट है बहुत आपके लिए। डेट, स्थान लुम्बिनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कपिलवस्तु कहाँ पर है? ये पूछा जा चुका है आपका, नेपाल में। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का जन्म कब? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, वर्तमान स्थिति क्या है? नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। और इनका लालन पालन किसने किया था? गौतमी प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। अब बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? बुद्ध का विवाह यशोधरा से। लेकिन एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बुद्ध का विवाह तो यशोधरा से हुआ था, लेकिन तब महात्मा बुद्ध की उम्र क्या थी, ठीक है। तो बुद्ध का विवाह यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था।
ठीक है। बुद्ध का विवाह कब हुआ, किससे हुआ था? यशोधरा से। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब, ये पूछा जा चुका है। अवस्था कितनी थी, उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। लेकिन एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनके पुत्र का नाम, बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब आगे क्या है, बुद्ध ने, ठीक है, एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। क्या? अब बुद्ध ने गृह त्याग कब किया था? ठीक है, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। अब ये तो है आपका, बुद्ध ने कितनी अवस्था में? 29। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जैसे बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के, या क्या पूछेगा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्या? बुद्ध के विवाह यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में। इनके पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध का नाम क्या था? राहुल। ठीक है, बुद्ध ने किस अवस्था में, जानना बहुत जरूरी है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र कितनी उम्र थी उस वक्त? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपका एक और पूछा गया था, जैसे क्या, बौद्ध धर्म के गुरु, बौद्ध धर्म के नहीं, सॉरी, बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम। ठीक है, अब ये तो आपका है, महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था। अब महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम से किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? तो किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन। आपको मैंने दर्शनों के बारे में कल की वीडियो में बताया था। दर्शन कितने हैं हमारे? 6। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। इसके लेखक कौन है? कपिल। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। और इनके किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? सांख्य दर्शन। ठीक है, किसकी शिक्षा ग्रहण की? सांख्य दर्शन। अब एक और दूसरे गुरु हैं इनके। ठीक है, दूसरे गुरु क्या हैं इनके? महात्मा बुद्ध। ये आपका पूछा जा चुका है, महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम के बाद किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? रुद्र
रुद्रकाम पुत्र, ठीक है, रुद्रकाम पुत्र। क्या नाम था दूसरे गुरु का नाम? रुद्रकाम पुत्र। अब महात्मा बुद्ध को ज्ञान, ठीक है, महात्मा बुद्ध को बिना अन्न जल ग्रहण किए ग्रहण किए 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना, कौन सी नदी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज इसमें। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, महात्मा बुद्ध को किस अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ था? कितनी उम्र थी? 35 वर्ष। किस नदी के किनारे? निरंजना या फल वृक्ष भी पूछा जा चुका है आपका, किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना, क्या है? निरंजना, यहां लिख लें, निरंजना या फल्गु, फल्गु नदी के किनारे बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम, दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रकाम पुत्र। और किस अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। और कौन सी नदी? ये पूछा जा चुका है आपका, नदी के किनारे निरंजना नदी या फल्गु, ठीक है। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष। अब स्थान आता है, कौन सा? महात्मा बुद्ध को या सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहा गया। महात्मा बुद्ध कहा गया तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, तथा वह स्थान क्या? जहां ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया? बोध गया। अब महात्मा बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। महात्मा बुद्ध को बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, और सारनाथ को क्या कहा जाता है? ऋषि पत्तनम में दिया। अब आपका यूपी SSS में एक क्वेश्चन पूछा गया था इससे, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था।
अब वहाँ सारनाथ नहीं था, क्या था? ऋषिपत्तनम। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्तनम में। और दूसरी बात, पहला उपदेश दिया कितने व्यक्तियों ने सुना? तो 5 शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। कितने? पहला उपदेश, पहले उपदेश को सुनने वाले 5 शिष्य। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने कितने उपदेश, पहला उपदेश दिया, उसे कितने शिष्यों ने सुना? 5 शिष्यों ने। कौन कौन से 5 शिष्य थे आपके? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौंडिन्य पहला कौन था? 5 शिष्य कौन से थे? कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, महानामा और 5वां अस्सागी। कितने पहला उपदेश कितने शिष्यों ने सुना? 5 ने। कौन से? कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, महानामा, अस्सागी। लेकिन एसएससी में आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में किस स्थान पर दिया था? ठीक है, तो किस स्थान पर दिया? सारनाथ के। अब ये यहां लिख लें। ठीक है, कितने? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का आपका ये सेशन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में कितने शिष्यों को दिया? 5 में। सारनाथ को क्या ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। 5 शिष्य कौन से थे? कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, महानामा, अस्सागी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के, कहाँ? सारनाथ के हिरण्य पार्क में दिया था। ठीक है, हिरण भी लिखा मिल सकता है, हिरण्य पार्क में दिया था। ये आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सभी को पता होगा। सारनाथ को क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तनम। और कितने शिष्यों को दिया था? 5। कौंडिन्य, बप्पा, वादिया, महानामा, अस्सागी। और सारनाथ के किस स्थान पर? हिरण्य पार्क में। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध ने, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती में दिए। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अब श्रावस्ती क्या था? कौशल देश की राजधानी। कौशल देश की राजधानी। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी है, ये आपको जानना है, पूछ सकता है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र। ठीक है, ऐसे भी ये भी आपको पता करना है। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, कब हुई? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में
कुशीनगर देवरिया, वर्तमान में देवरिया कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया में, उत्तर प्रदेश, देवरिया वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब आपका एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई थी, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से पहले किसके द्वारा भोजन किया था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने मृत्यु से पहले, महात्मा बुद्ध की मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन से हुई थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार नहीं कई बार। क्या? महात्मा बुद्ध की मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन से हुई थी, से नहीं, के बाद हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हुई थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था? महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश क्या है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। किसके द्वारा? चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश उपदेश किसे दिया था? सुबोध। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुबोध को, ठीक है। ये तो महात्मा बुद्ध के हो गए। अब जैसे क्या पूछा था आपका? महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुबोध को। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका? त्रिपिटक कितने हैं? 3। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बौद्ध धर्म से सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? हमें पिटकों से, ठीक है। बौद्ध धर्म की विशद जानकारी त्रिपिटक से मिलती है। बौद्ध धर्म की विशद जानकारी किससे मिलती है? त्रिपिटक। अब एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका? पिटक कितने हैं, ठीक है। त्रिपिटक, ठीक है, यहाँ त्रिपिटक। पिटकों की संख्या क्या है ये भी पूछा जा चुका है आपका। पिटक कितने हैं? 3। पिटकों की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन से हैं आपके? विनय पिटक पहला,
दूसरा क्या है आपका सूत्र पिटक, तीसरा क्या है आपका अविधम्म पिटक। अब एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, पिटकों की भाषा। पिटकों की भाषा क्या है आपकी पाली। पिटकों की भाषा क्या है पाली। एक क्वेश्चन आपका यह भी पूछा जा चुका है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में ही। ठीक है, पाली भाषा कैसी थी, जनसाधारण की भाषा थी। यह भी आपका पूछा जा चुका है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली भाषा में दिए। पाली भाषा जनसाधारण ठीक है, पाली भाषा कैसी थी, जनसाधारण की भाषा। अब ये आपको पॉइंट याद रखना है ये। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, पाली भाषा में। और पाली भाषा कैसी थी, जनसाधारण की भाषा। और इम्पोर्टेंट क्या है आपका, पिटकों की संख्या कितनी है, 3। और पिटकों की भाषा कैसी है, पाली। ये भी पूछा जा चुका है। पिटकों की संख्या कौन सी, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अब ये चर्चा हो गई बौद्ध धर्म पर, लेकिन अब इसमें आपकी अब इससे आगे की चर्चा कब होगी आपकी, कल। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपका, अब जैसे आपका इम्पोर्टेंट है सभाएं। बौद्ध की कितनी सभाएं हुई हैं, बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई हैं। ठीक है, तो इससे आगे की चर्चा होगी कल। और उसके बाद किस पर चर्चा करेंगे हम, जैन धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो जल्दी से जल्दी आप जरूर जुड़िएगा, मिलिएगा कल। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।